हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप दैट ऑल ऑफ यू विल बी फाइन एंड गाइस वेलकम बैक अगेन इन न्यू वीडियो। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाले हैं और ये वीडियो उन सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी बीटेक में एडमिशन ले चुके हैं, यानी उन्हें जो अभी काउंसलिंग हुई थी उसमें किसी ना किसी ब्रांच में कोई ना कोई सीट मिल गई है, तो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। और इम्पोर्टेंट ये उन लोगों के लिए भी होगी जो आने वाले राउंड में यहाँ पर एडमिशन लेंगे या फिर जो अभी तक वेट कर रहे हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो लैपटॉप स्कीम है उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या उसके रूल्स हैं और क्या क्या आपको चीजें करनी है और क्या नहीं करनी, ताकि आपका इसमें कोई गलती ना हो। तो इसी सब के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन भी स्टूडेंट को यहाँ पर एडमिशन मिल चुका है वो लोग जब भी कॉलेज आएंगे उनको किसी न किसी स्टे की जरूरत होगी, तो ऐसे में मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और आपको कुछ नहीं करना है, एक गूगल फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ताकि उसको फिल कीजिए। और उसको फिल करने से आपको फायदा ये होगा कि आप मेरे कॉन्टेक्ट में होंगे, और जैसे ही मेरे कॉन्टेक्ट में आएंगे तो मैं आपको एक अच्छे ऑप्शन और बेस्ट पीजी जो ड्यू के नॉर्थ कैंपस में है, जो आपके कॉलेज के आसपास है, उन सब के बारे में आपको बताऊंगा। और जो आपको अच्छा लगेगा उसके लिए आप एग्री करना, तो उसके लिए आप उस गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एंड उसी के साथ साथ मैं आजकल लाइव स्ट्रीम डेली से ही कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी लैपटॉप स्कीम क्या है? तो बेसिकली आपने जब यहाँ पर अप्लाई किया होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी बीटेक प्रोग्राम के लिए, तो आपने इसका जो बुलेटिन इन्फॉर्मेशन है उसको जो अच्छे से पढ़ा होगा, तो उसमें आपको दिखा होगा कि एक रिम्बर्समेंट स्कीम है लैपटॉप कॉस्ट की। तो बेसिकली इसमें कुछ नहीं होगा, जो भी आप यहाँ पर एडमिशन लेंगे उसमें आपको एक लैपटॉप की रिक्वायरमेंट होगी, और बिना लैपटॉप के इंजीनियरिंग वाला स्टूडेंट तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ऐसे में यूनिवर्सिटी आपको दे रही है 50,000 तक रुपए आपके लैपटॉप के लिए, और उसके साथ साथ आप उसमें ऐड करके या तो मैकबुक खरीद सकते हैं या फिर कुछ भी आप यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी आपको अप टू 50K तक का यहाँ पर हेल्प कर रही है, तो जो कि एक अच्छी बात है। और उसके बारे में आज मैं कंप्लीट डिटेल आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टैबलेट्स और अदर डिवाइस आर नॉट अलाउड। यदि लैपटॉप के लिए बोला है तो लैपटॉप ही आपको परचेज करना है, टैबलेट नहीं परचेज करना है, या फिर पीसी या फिर कोई भी ऐसा लैपटॉप आपको नहीं परचेज करना जो आपका डोमिनोज से बाहर जाता हो। तो ऐसा डिवाइस कुछ नहीं परचेज करना है, आपको ओनली लैपटॉप ही परचेज करना है। या तो वो गेमिंग हो सकता है, मैकबुक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड उसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इनवॉइस या बिल या रिसिप्ट आपकी, वो आपको अच्छे से रखनी है, क्योंकि उसी के बेस पर आपको यहाँ पर इसका रिम्बर्समेंट देखने को मिलता है। और नीचे चलते हैं तो नीचे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, और ये जो स्क्रीनशॉट मैंने लिया है ये बुलेटिन इन्फॉर्मेशन में दिया है, तो आप उसे जाकर रीड कर सकते हैं। मैंने वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रखा है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसे ज्वाइन करें, वहां पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही मिल जाती है। एंड सेकंड है कि आपको जो लैपटॉप परचेज करना है, बेसिकली आपको सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ, जो आपको लैपटॉप परचेज करना है वो आप 30 दिन बाद तक कर सकते हैं, जब भी आपका एडमिशन होता है। और कब से स्टार्ट करना है, यानी जब भी आपको एडमिशन मिला उसके बाद आप कभी भी परचेज कर सकते हैं। इनवॉइस शुड बी इन द स्टूडेंट्स नेम, यानी कि जो इनवॉइस या बिल होगा आपका वो आपके नाम पर होना चाहिए, या जो भी स्टूडेंट है उसके नाम पर उस बिल को होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स के नाम पर उसको परचेज कर लें, तो ऐसा नहीं है। यदि आप परचेज कर रहे हैं तो अपना नाम ही उस बिल में एंटर करेंगे। एंड उसको आप या तो ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं या ऑफलाइन किसी स्टोर से जाकर भी खरीद सकते हैं। और उससे इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट आता है कि लैपटॉप जो आपको परचेज करना है वो ईएमआई या इंस्टॉलमेंट बेसिस पर नहीं परचेज करना है। आपको जो लैपटॉप परचेज करना है वो वन टाइम पेमेंट पर करना है, और उसके साथ आपको जो बिल आएगा वो आपको यहाँ पर सबमिट करना होता है। उसके लिए एक गूगल फॉर्म एफओटी द्वारा निकाला जाता है, जिसे आप फिल करोगे और अपना जो बिल है उसको वहां पर अपलोड करोगे। जैसे ही आपका ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपका रिम्बर्समेंट का जो प्रोसेस है वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी के द्वारा स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो बेसिकली कुछ नहीं है, और कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। और जो आपका रिम्बर्समेंट वाला अमाउंट है वो आपका उसी बैंक अकाउंट में आएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम यहाँ पर फिल किया था, यानी जिस भी बैंक अकाउंट की डिटेल आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम अपने पोर्टल पर अपलोड की थी, उसी बैंक अकाउंट में आपके रिम्बर्समेंट के जो कॉस्ट है वो रिफंड आएगी। तो बेसिकली आई थिंक मेरे को लगता है कि आपने सबने वो फिल की होगी, क्योंकि वो सेक्शन एक रिक्वायर्ड सेक्शन होता है। और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है कि एफओटी रिजर्व द राइट टू डिसाइड द डेडलाइन ऑफ एप्लीकेशंस रिलेटेड टू रिम्बर्समेंट ऑफ द लैपटॉप कॉस्ट, यानी एफओटी के पास जो राइट है कि वो कितनी भी उसकी जो डेडलाइन है उसको घटा सकती है, बढ़ा सकती है। तो बेसिकली ये सारी बातें इसमें थी। और नेक्स्ट में आपको कुछ डाउट्स मैंने अलग से टाइप की हैं जो मैं आपको बता दूं, और ये बहुत ही सिंपल से डाउट है जो आपके मन में जरूर आएंगे। तो सबसे पहला है व्हेन टू बाय लैपटॉप, लैपटॉप कब परचेज करना है? तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, जैसे आपको यहाँ पर सीट मिली है, आपने फी पेमेंट कर दिया है, तो आप लैपटॉप बाय कर सकते हैं यदि आप इस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। और यदि आप यहाँ से विड्रॉ का सोच रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं कि लैपटॉप परचेज कर लें, तो ऐसा नहीं होगा। आपने यदि यहाँ पे एडमिशन ले लिया
किया है तो उसके बाद आप लैपटॉप परचेज कर सकते हैं। और आई विल सजेस्ट दैट कि आपको जो परचेज करना है ओरिएंटेशन के बाद जब आप कॉलेज आए तब परचेज कर सकते हैं और अच्छा रहेगा, क्योंकि रिसेंटली का बिल होगा। और नेक्स्ट है डिस्काउंट ऑन लैपटॉप, यानी जो आपकी सेल चलती है फ्लिपकार्ट की, जैसे बिग बिलियन डेज या फिर किसी फिजिकल स्टोर पर आप जाएं, वहां पर सेल चलती है, उस सेल में आपने लैपटॉप परचेज किया है तो आप वहां पर भी जाकर परचेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका जो रिम्बर्समेंट है वो कैंसिल हो जाएगा, तो आप जो है डिस्काउंट में भी लैपटॉप को परचेज कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बिल जो है आपके नाम पर होना चाहिए, यानी जो भी लैपटॉप आपने परचेज किया है उसका बिल आपके नाम पर होना चाहिए। और थर्ड जो कि एकदम इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, तो कैन यू बाय मैकबुक और नॉट, तो डेफिनेटली यू कैन बाय मैकबुक। और ऐसा नहीं है कि आप मैकबुक नहीं बाय कर सकते, क्योंकि वो भी एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करता है, लेकिन है तो लैपटॉप ही, तो आप मैकबुक बाय कर सकते हैं। और डिफरेंट इतना आएगा कि वो थोड़े महंगे होते हैं, तो आपको अपने पॉकेट से कुछ पैसे देने होंगे 50,000 के साथ साथ, क्योंकि ठीक है मैं मैकबुक इज नॉट पॉसिबल, तो आपको अपनी पॉकेट से कुछ पैसे डाल के मैकबुक बाय कर सकते हैं। आई थिंक ये एक अच्छा ऑप्शन है यदि आपको मैकबुक की ओर जाना है। तो वैसे मैक्सिमम लोग गेमिंग या विंडो लैपटॉप में ही अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लेते हैं। जो नीचे पॉइंट आता है बिलिंग डिटेल, और मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया है। बिल आपके नाम पर होना चाहिए, पेरेंट्स के नाम पर या फिर मदर फादर या फिर आपके एल्डर ब्रदर या सिस्टर के नाम पर ये बिल नहीं होगा। और यदि ऐसा होता है तो आपको इसके अंडर कंसिडर ही नहीं किया जाएगा और आपको जो पैसा रिफंड मिलेगा वो पैसा ही नहीं आएगा। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। और मनी रिफंड पीरियड आपको बता देता हूँ कि जैसे आप अपनी पूरी एकेडमिक ईयर की फी सबमिट कर देंगे तो हो सकता है आपके सेकंड सेम के लास्ट तक आपका रिम्बर्समेंट का जो अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो बेसिकली इतनी सी बात थी और मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। और लास्ट में मैं बोलना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं, मैंने एक गूगल फॉर्म निकाला है पीजी या हॉस्टल के रिगार्डिंग, तो आपको एक अफोर्डेबल प्राइस में यहाँ पर पीजी प्रोवाइड करा दूंगा। यदि आप मेरे कॉन्टैक्ट में आते हैं, मेरी टीम आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी, आप उस गूगल फॉर्म को फिल कीजिए। और उसके साथ साथ यदि आपको कोई डाउट आता है तो वहां पर आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, क्योंकि जिस व्हाट्सएप से आपका रिस्पॉन्स आएगा वहां पर आप कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं, तो अवेलेबल है हमेशा। तो आप उस गूगल फॉर्म को फिल कीजिए। थैंक यू एवरीवन।